हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की जो फिजिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉइंट ऑफ व्यू किसके एग्जाम के। ठीक है, हम इस चैप्टर को आपको मैं अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। अभी मैं आपको इतना अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा, कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं मैं, कि आपको ये बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, आप इसे भूलेंगे नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहिए। बस ज्यादा समझाने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, वीडियो इससे लंबा नहीं होगा। इसी के बीच बीच में हम इस टॉपिक को सारा क्लियर कर देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे मेरे साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इजी वे में आपको मैं इसे समझा दूंगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, यानी लाइट का रिफ्लेक्ट होना ही हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। इसका डायग्राम हम पहले क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आप क्या सपोज करेंगे, देखो अभी लैंग्वेज यहाँ लिखी है, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, कुछ समझा नहीं रहा हूँ आपको, बस डायग्राम के थ्रू आप इसे खुद समझ जाएंगे कि कैसे हमने इसे करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए आपकी ये क्या है, स्मूथ सरफेस है। आपका मिरर भी हो सकता है। स्मूथ सरफेस क्या होगी, जहां से स्मूथ सरफेस हम उसे बोलेंगे जहां से कोई लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है, चाहे आपका मिरर हो या कोई आपकी चिकनी सरफेस हो जिससे लाइट पड़े और एकदम से चमक, जैसे कोई बर्तन वगैरह भी हो तो उस पर भी आपकी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो देखिए, आपकी स्मूथ सरफेस के निचले वाले हिस्से का हमने इसे मिरर मान लिया है, तो हमने इसके नीचे वाले हिस्से पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी, जिससे लाइट इसके पार ना जा सके, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ना बन सके। ठीक है, इसलिए हमने नीचे वाले पोर्शन पे क्या कर दिया, इसके पॉलिश कर दिया। इस सरफेस को हम नाम दे देते हैं स्मूथ सरफेस। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया स्मूथ सरफेस, या आप मिरर भी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी इस चीज को। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि हमारी लाइट रिफ्लेक्ट कब होगी। ठीक है, तो कब होगी लाइट, मान लीजिए यहां से कोई हमारी एक लाइट रेज आई, लाइट रेज आने के बाद ये यहां पे टकराई। ठीक है, टकराई, और टकराने के बाद इसकी कंडीशन क्या होती है उस चीज को आप समझ लो, आपको ये पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। यानी कोई लाइट रेज हमारी आ रही है, आने वाली रेज को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, यानी आने वाली रेज हमारी कौन सी होगी, इंसिडेंट रे। नाम भी हाथों हाथ, नामकरण भी हाथों हाथ करते हैं इसका। आने वाली रेज को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आने वाली रेज हुई हमारी इंसिडेंट रे, टकराने के बाद किससे, स्मूथ सरफेस या मिरर से। टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाएगी जिस मीडियम से वो आई थी, यानी इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, जिस मीडियम से हमारी इंसिडेंट रे आई स्मूथ सरफेस से जहां वो टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगी कि वो उसी मीडियम में वापस जाएगी जिस मीडियम से वो आई थी। यानी जो जाने वाली रेज है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रेज हमारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो उसका नाम क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कुछ भूलना नहीं। ठीक है, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि किसी स्मूथ सरफेस से, मान लीजिए हमारी एक स्मूथ सरफेस है, इधर से हमारी कोई लाइट रेज आई, स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई किस मीडियम में, जिस मीडियम से वो आई थी उसी मीडियम में वो वापस चली जाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। दोबारा एक बार सुनिए, कोई इंसिडेंस रे किसी स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी तो जो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंस रे स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो उसी मीडियम में वापस जाएगी जहां से हमारी क्या आई थी, इंसिडेंस रे आई थी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप जो कहना चाहें। तो जहां पे हमारी इंसिडेंस रे टकराएगी और वहां से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, वहां पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं तो एन से लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जिस जगह पे ये दोनों टकरा रखे हैं इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या होगा, इंसिडेंस पॉइंट बोलते हैं हम इसे, क्योंकि इसे इंसिडेंस पॉइंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पे पहले जो टकराई इंसिडेंस रे टकराई हमारी।
इंसिडेंट रे हमारी क्या हुआ, इस पे टकराई है, तो हमने इस पॉइंट को, क्योंकि इंसिडेंट रे टकराने के बाद ही रिफ्लेक्ट हुई है, तभी हमने क्या बोला है इसे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट हमने इसे बोल दिया। अब एक चीज आप देखेंगे, हम इनके बीच में जब हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो इनके बीच में कुछ एंगल से बन गए यहाँ पे ऐसे। अब आप एंगल की पहचान कैसे करेंगे, इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा। तो आप पता कैसे करेंगे, देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो हमारा होगा आई, जिसे हम बोलेंगे इंसिडेंस एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंस एंगल, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आपका क्रिएट होगा वो आपका होगा आर। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्ट एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल आप बोल सकते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल भी बोल सकते हैं आप इसे, रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है दोस्तों, अब इसके इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं। एक चीज आपको और बता देता हूं, इसमें जो आपका एंगल आई होगा वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। अगर आपका एंगल आई 45 डिग्री है तो आर भी आपका 45 ही डिग्री होगा। ठीक है, अगर आपका आर ग्रेटर देन 30 डिग्री है तो आपका आई भी 30 डिग्री होगा। ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी लाइट किस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई और कितने डिग्री एंगल से आपने इंसिडेंट रे को गिराया, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल क्रिएट करेगी वो भी आई के बराबर ही होगा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सरफेस को टेढ़ा मेढ़ा करके बनाएंगे तो इनके बीच के एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। दोस्तों एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं फटाफट, और उसके बाद हम इसके लॉज वगैरह आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से सुनना, किसी भी मिरर सरफेस या स्मूथ सरफेस से इंसिडेंट रे के टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं, किसी भी रेस का स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होना किस मीडियम में, जिस मीडियम से वो आई थी उसी मीडियम में वापस चले जाना, वही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, हम इस पे दोबारा टॉपिक्स क्लियर करूंगा मैं आपका, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको अच्छे से मैं इसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद देखो आप समझ गए होंगे कि किसी भी स्मूथ सरफेस से इंसिडेंस रे का टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चले जाना, यही हमारा क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। जहां पे ये दोनों रेज आपस में टकराएंगी वहां पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका इंसिडेंस एंगल होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका रिफ्लेक्ट एंगल होगा। ठीक है, जहां पे ये दोनों रेज आपस में मिल रही है वहां पे हमारा इंसिडेंस पॉइंट होता है। ये सरफेस हमारी स्मूथ सरफेस होगी, मैंने आपको बता दिया, आप मिरर भी ले सकते हैं। अब आइए आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्रीकिंग अ स्मूथ सरफेस। यानी क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, हमारी लाइट रेज वापस हो जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई थी, कब, किसी स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद। जब टकराई का स्ट्रीकिंग लिखा है, स्ट्रीकिंग का स्मूथ सरफेस यानी किसी स्मूथ सरफेस से किसी लाइट रे टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस हो जाएगी जिस मीडियम से वो आई थी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चीज मैंने आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर करी है। उसके बाद आप देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया है, जो आपका एंगल आई होगा हमेशा आपका एंगल आर के इक्वल होगा, यानी इंसिडेंस एंगल आपका हमेशा इक्वल आता है रिफ्लेक्ट एंगल के। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉज आपका क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आप इसे क्या लिखेंगे, आई, यानी इसका मीनिंग क्या बैठेगा, एंगल आई आपका हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ आपका बोलता है द इंसिडेंट। देखो एक चीज और बता दूं कि सेकंड लॉ में इसका क्या है, जो आपका इंसिडेंट रे है, आपका नॉर्मल है और आपके रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। यानी वो क्या होंगे, तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। जिस पॉइंट को मैंने इंसिडेंट पॉइंट नाम दिया है वो आपका क्या है, देखो इंसिडेंट रे हमारी है, रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये जा रही है और नॉर्मल पे हमने यही दिया है। ठीक है, तो तीनों क्या कर रहे हैं, सेम ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यानी तीनों एक ही तल में मिल रही हैं। तो इसलिए इसका सेकंड लॉ हमारा क्या बन रहा है, देखेंगे आप यहाँ पे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमारा ये तीनों कहा है, देखो ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी सबके सब कहां पे कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इसलिए हमने इसको सेकंड लॉ हमारा ये बना है इसका। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन यानी इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होगी, रियल इमेज क्या होगी, स्फेरिकल मिरर वगैरह, इन सब के बारे में हम
डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।